अगर आप सब भी जमीन संबंधित कोई समस्या से जूझ रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी जो है ये पूछ रहे हैं सर मैंने किसी ज़मीन को खरीदा और उस ज़मीन का रजिस्ट्री भी मेरे नाम हो गया, मगर बाद में पता चला कि वह ज़मीन बिहार सरकार में आता है, तो उस ज़मीन पे किसका हक होगा? सर उस ज़मीन का मेरे नाम से रसीद भी कट रहा है। अभी आप जो है ना सर्वे में जो है ना रसीद कट रहा है सर्वे में, वो आपका जो है अगर वो निजी बन सकता है अगर आपके जमाबंदी पे होगा तो, ठीक है। एक जमींदार ने मेरे दादाजी के नाम किया पर मेरे दादाजी उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया, फिर जमींदार ने उसी जमीन को दूसरे के हाथ बेचा, वह जमीन हमको वापस मिल सकता है, ठीक है। देखिए हम आपको बता देते हैं, दाखिल खारिज नहीं करवाए ना, ठीक है, तो बिल्कुल वापस मिल सकता है, बिल्कुल 100% मिल सकता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा सब जज के पास आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा तभी वापस मिल सकता है, ऐसे नहीं। वहां पे आपको जब केस करेंगे तो ये जो है देखिए दाखिल खारिज नहीं करवाए, ठीक, ये बात एक चीज होता है कि दाखिल खारिज क्या होता है हम आपको अभी ऐसे समझते होंगे आप, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आपका जो केवाला है वो सरकार के सामने ये प्रूफ करता है कि इस जमीन का, देखिए सरकार जी अब इस जमीन का मालिक हम हैं, सीधी सी बात है। केवाला हो गया मतलब अभी मालिक आप तो हैं ही, अब तो आपके नाम से रजिस्ट्री हो गया, लेकिन उस रजिस्ट्री का जो है प्रूफ आप सरकार के पास देते हैं कि आप जो है इस जमीन के मालिक हम हैं। लेकिन अगर वो आप दाखिल खारिज नहीं कराए तो फिर तो वो जमीन जो है सरकार के सामने यही शो हो रहा है कि इस जमीन का मालिक वो जो है जमीन नहीं है और वो जमीन दोबारा जो है बेच सकता है, ठीक है। तो ये है, लेकिन आप कानूनन जो है इसको ले सकते हैं, आपका तुरंत इसमें जीत होगा। अगला सवाल है कि मेरे दादाजी के नाम से जमीन है खतियानी, मेरे पास जमाबंदी पेपर नहीं है, ठीक है, मेरा जमाबंदी नंबर कैसे निकलेगा? खाता एंड खेसरा नंबर मालूम है। खाता खेसरा और दादाजी के नाम के से हिसाब से अंचल कार्यालय में जाइए संजय कुमार जी, और वहां पे जो है पूरा इंफॉर्मेशन आप निकालिए खाता खेसरा का, कि वहां पे जो है अंचल कार्यालय में जो कर्मचारी है उससे आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में आप सारा, और वहां पे जो भी इन्फॉर्मेशन लेंगे उस खाता खेसरा का, तो उसके हिसाब से जो है आपको वो दिखा दिया जाएगा। आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन जो है बिहार भूमि, ठीक है, .बिहार के साइट पे जमाबंदी पंजी जो है देखने के में खाता खेसरा नंबर से भी उसको सर्च कर सकते हैं। अगला है कि जो है ना वन बस्ती जमीन का कागजात नहीं है, बंदोबस्ती जमीन का कागजात नहीं है, सर क्या करें? रसीद हम कटा रहे, देखिए रसीद कटा रहे तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस रसीद कटाते रहिए, कोई वही आपका कागजात है जो अगर बंदोबस्त किया हुआ जमीन है तो। अगला सवाल है कि मेरे नाना 5 भाई थे, मेरे पास बहुत पुराना खतियान है जिस पर 5 भाई का नाम है, लेकिन अब जब मैं ऑनलाइन खतियान देख रहा हूं तो उसी खाता नंबर और खसरा नंबर पर किसी और का नाम है और उस जमीन पर जो है उसी के पोते का कब्जा है और रसीद भी कटा लिया है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक ही मौजे में एक खाता नंबर खसरा नंबर पर 2 खतियान कैसे हो सकता है? रिप्लाई कीजिए, हम आपको बताते हैं। ये मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि सर्वे में वो खेसरा हो सकता है कि आप पे भी चला आ गया होगा और उस पे भी चला आया, और अभी वर्तमान में पता नहीं कौन दखल में है, जो भी है जिसके नाम से होगा और वही दखल में है, लेकिन आप उसका सुधार जो है इस पे TS करके करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही उसके, आपका जो खतियान है बहुत पुराना खतियान है, ठीक है, मेरे पास आपके पास है और उसमें सबका नाम है, और जो खतियान अब आप देख रहे हैं उसमें जो है तो इस पे TS आप कर सकते हैं, आपका वो होगा, आपका वो हक है, सारा कुछ टूट जाएगा और आपका कोर्ट के ऑर्डर से जो है कब्जा कराने का भी उसको ऑर्डर दे दिया जाएगा अगर आपके कब्जे में जमीन नहीं है तो। अगला सवाल है, सरकार 1975 का रसीद जो है वो कटा हुआ है, नेट पर शो नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए 1975 का रसीद जो है नीतीश कुमार जी शो नहीं करेगा, ठीक है,
आपको इसके लिए करंट रसीद कटवाइए, करंट डेट में रसीद कटवाइए। और ये जो है 1975 का हो सकता है आपका पुराना खाता खेसरा के साथ कटा हुआ होगा, तो उसको नया नंबर के साथ कटवाइए, ठीक है। और इसके लिए आप सीओ के पास आवेदन कीजिए, तभी नेट पे शो करेगा। अगला सवाल है कि सर गैरमजरूआ जमीन का रजिस्ट्री हो गया है, मोटेशन कैसे होगा, प्लीज बताइए। देखिए गैरमजरूआ जमीन है ना, अगर उसका आपका रजिस्ट्री हो गया, ठीक है, रजिस्ट्री हो गया और मोटेशन जो है आपको करवाना है, तो इसके लिए आप सीओ के पास पहले तो केवाला को ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। और सीओ साहब अगर पास कर दिए तब कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑनलाइन करने के बाद, ठीक है, हो सकता है कि सीओ साहब उसको रिजेक्ट भी कर दे, ठीक है, आपका जो है दाखिल खारिज का प्रक्रिया ऑनलाइन रिजेक्ट भी कर दे। तो ऑनलाइन कराने के बाद सीओ साहब से मिलिए, कर्मचारी से मिलिए और उसको कोशिश कीजिए कि वो आपके नाम से अगर वो दाखिल हो जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि सर कैसे पता चलेगा कि जमीन गैर मजरूआ है कि नहीं। मेरा जमीन केवाला है दादा के नाम से, फिर भी लोग जो है फिर भी लोग बोल रहे हैं कि जमीन गैर मजरूआ है। देखिए वर्तमान में जो है आकाश जी जो है ना, आकाश जी आप रसीद को कटाते रहिए, आपका जमीन केवाला के हिसाब से इसको अप टू डेट करते रहिए, ठीक है। रसीद और जो है ना आपका अगर वो अप टू डेट करता रहेगा तो फिर किसी लोग के बोलने के कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके रसीद कटा रहे हैं, वर्तमान में आप उसके मालिक हैं, हो सकता है सर्वे में आपका वो रैयती भी बना दिया जाए। अगला सवाल है कि सर 40 साल पहले मेरे फादर द्वारा जो है दीवार का जो है घेराबंदी की जमीन की हुई है, पड़ोसी का जो है कहना है कि मेरा जो जमीन है तुम्हारे में निकल रहा है और तुम्हारा उसका दूसरे पड़ोसी में नापी में भी यही पता चला, दूसरा जो पड़ोसी है मेरे जमीन नहीं छोड़ेगा और मैंने पहले वाला जो है छोड़कर उसके बगल से जो है मकान बना लिया हूँ, है ना, उस पे पूरा जो है दीवार पे मेरा अधिकार होगा, उसके पूरे दीवार पे हम आपको बता देते हैं। देखिए जो है ना आपके द्वारा जिनके है ना नीरज जी इस बात को समझिए पहले कि सबसे पहले नापी जो होता है ना, नापी बहुत होता है, बहुत तरीके से किया जाता है, तो नापी सबसे पहले जो आप अमीन है, लेकिन एक बार सही तरीके से जो सरकारी अमीन है उससे भी नापी करवा ले, पहला चीज। और कोई प्राइवेट अमीन भी साथ में रखें, ठीक है, प्राइवेट अमीन भी रखें, ठीक। ये चीज जो है दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद पहले ये देखना है। अब सामीन नहीं छोड़ता है तो उसके लिए पहला काम आपको सीओ को आवेदन कर देना, इसके लिए कि मैंने सरकारी जमीन से नापी करवाया, वहां तक मेरा गया और ये जो है नहीं, पहला काम होता है सीओ के द्वारा, ठीक है। तो ये तरीका आप जो है कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, भी बेहतर तरीका है, ठीक है। नहीं तो देखिए ऐसा नहीं कि वो आपका जमीन ले लेगा, बहुत आगे प्रोसेस है, उसके आगे भी बहुत सारा स्टेप है, लेकिन आपका ये पहला प्रोसेस जो है, और ग्राम पंचायत के द्वारा भी आप चाहे तो फैसला अपना करवा सकते हैं, जो कि अगर हो जाता है तो वो जो एक तरह से बेहतर है। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। अगला जो सवाल है कि सर मेरा जो रजिस्ट्री में 6 डिसमिल था और 6 डिसमिल का कागज भी मेरे पास है, बट जो है मैप में जो है 4 डिसमिल कर दिया और 2 डिसमिल बगल वाले के मैप में चढ़ा दिया है, तो अपना मैप का सुधार कैसे करें ताकि 6 डिसमिल हो जाए। देखिए जो नक्शा का जो है सुधार आपका मानचित्र विभाग में इसका कंप्लेन करके कर सकते हैं, ठीक है। और जो जिसमें चला गया है उसका जितना भी है उसको भी वो आप दर्शा के दिखा सकते हैं। थोड़ा सा आपको भागदौड़ इसमें ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका सुधार जो है जरूर हो जाएगा। अगर आप लोगों के मन में जो है कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।